चाहती शांति, अवाम चाहता शांति। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत की खबर ने वाकई पूरी दुनिया में तनाव पैदा कर दिया है। पूर्णिया में भी इसका गहरा असर देखा गया है। यहाँ इस पूरे घटनाक्रम और पूर्णिया में हुए विरोध प्रदर्शन, घटनाक्रम और शहादत की खबर तारीख 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए बड़े हवाई हमलों के दौरान आयतुल्लाह खामनेई के शहीद होने की खबर आई। ईरानी सरकारी मीडिया इरब ने 1 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर उनकी शहादत की पुष्टि की। इस हमले में उनके परिवार के कुछ सदस्यों और अन्य उच्च अधिकारियों के भी मारे जाने की खबर है। प्रतिक्रिया: ईरान सरकार ने देश में 40 दिनों के शोक और 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। पूर्णिया में विरोध प्रदर्शन 2 मार्च 2026 उदास स्माइली। पूर्णिया में शिया समुदाय और स्थानीय नागरिकों ने इस घटना पर कड़ा रोष व्यक्त किया। कैंडल मार्च 2 मार्च की रात 8 बजे एक शांतिपूर्ण लेकिन आक्रोशपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च इमामबाड़ा, पूर्णिया सिटी से शुरू होकर चांदनी चौक, नाका चौक और सदर थाना के पास से गुजरते हुए सैयद बाड़ा पहुंचा। मार्च का समापन अब्दुल हाशिम साहब की मस्जिद में एक शोक सभा के साथ हुआ। नारेबाजी: प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और अमेरिका की इस कार्रवाई को मानवता पर हमला करार दिया और ईरान के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की। वर्तमान स्थिति: पूरी दुनिया में, विशेषकर मुस्लिम बहुल देशों और भारत के विभिन्न शहरों जैसे लखनऊ, हैदराबाद और पूर्णिया में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन जारी हैं। ईरान ने इस हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है, जिससे मध्य पूर्व मिडल ईस्ट में युद्ध जैसी स्थिति और गंभीर हो गई है। नोट: स्थानीय प्रशासन ने प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। का उद्देश्य जो है, एक हिसाब इंसानियत के खिलाफ जो काम इन लोगों ने किया है, डोनाल्ड ट्रंप हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, ये पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए खतरा है। इसको ख़त्म होना चाहिए और इसको बर्बाद होना चाहिए। अमेरिका पूरी दुनिया को इसकी बर्बादी के लिए इंतजाम करना चाहिए। जी, भारत सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं कि ईरान हमेशा से ही भारत का एक अच्छा दोस्त रहा है? साहब को जो डेथ हुआ, उन लोगों ने मारा है, उसको कंडेम करने की सरकार को चाहिए कि उसे कंडेम करे, उसका विरोध करे और उसके इसराइल के खिलाफ ये कहे कि साहब उसने एक इंसानियत के खिलाफ काम किया है और ये दुनिया, पूरी दुनिया, वो अपने आप को एक चौधरी और डिक्टेटर समझना चाहता, पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता, पूरी दुनिया का गुंडा बना हुआ है अमेरिका। ये गुंडायती कब तक चलेगी भाई? आप हुकूमत करते हैं इंसानियत के लिए, इंसानियत के फरोग के लिए आप काम कीजिए कि इंसान को मारने के लिए आप काम करते हैं। फ़लस्तीन का क्या कसूर है? तो आज तक फ़लस्तीन के फेवर में लोग नहीं आ रहे हैं। सिर्फ अमेरिका का डर और इसराइल का डर। इसराइल की औकात क्या है? जबकि और कंट्री जो जैसे रूस है, उत्तर कोरिया है, वहाँ के जो शासक हैं या राष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान को अकेला समझा। लोग हैं, सिर्फ अमेरिका इसराइल के चक्कर में पूरी दुनिया को बर्बाद किए भाई। कुछ मुस्लिम कंट्री भी उनके साथ जा रही है, अमेरिका के साथ। मजबूरी है, मुस्लिम कंट्री के साथ ये मजबूरी है कि मुस्लिम कंट्री के हर मुस्लिम कंट्री में उसका अमेरिका का बेस बना हुआ है, मिलिट्री बेस है। वो कुछ बोल नहीं सकता, बोलेगा तो उसको मरवा देगा। तो ये एक गुंडागर्दी है पूरी दुनिया में, जो अमेरिका की गुंडागर्दी चल रही है, इसको खत्म होना चाहिए। यानी अमेरिका पहले से ही साजिश रच रहा है, उसके बाद बहुत पहले से कर रहा है और जब तक उसके विरोध में पूरी दुनिया नहीं खड़ी होगी तो हमको कहते हैं कि साहब इसको तो खत्म हो जाना चाहिए, दुनिया से हट जाना चाहिए। ये इंसानियत के खिलाफ हुकूमत है। आप उसके प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को उठा के लिया, किडनैप करके लिया, क्या है भाई दादागिरी? ये तो गुंडागर्दी है, गुंडैती है। आप हुकूमत कर रहे हैं, गुंडैती कर रहे हैं। गॉड नहीं ना है आप गॉड फादर बनना चाहते हैं, इसलिए सारी दुनिया उसका कंडेम करेगी और ये अमेरिका और इसराइल इस हस्ती से मिटेगा एक दिन। इस सारे लोगों का यही है। दुनिया चाहती शांति, अवाम चाहता शांति। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो घटना घटित हुई है, यह झूठ के ताकत पर हुई है। नफरत उनके जहन में था और हमेशा पहले भी उन्होंने हमारे झूठ की ताकत पर कि उनके पास परमाणु है, तब भी इन्होंने आतंक का माहौल बनाया था।
फिर अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने कुछ दिन पहले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी की, वह भी झूठ की ताकत पर था, वो भी उनकी निगाहें कंप्लीट वहाँ के तेल पर, वहाँ की उनके इकोनॉमी पे था। और पूरी दुनिया फिर गाजा के साथ क्या हुआ, आप उस पर भी जब पूरी दुनिया चुप रह गई तो फिर इनका आतंक बढ़ता चला गया। अब जो घटना घटित हुई है, हमेशा ईरान ने इसका प्रयास किया कि कभी भी इस दुनिया में शांति के अलावा दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लंबे समय तक इस बात की वकालत भी की, वो अंतिम समय तक वार्ता भी करते रहे कि किसी भी कीमत पर हम लोग पूरी दुनिया को सुरक्षित रखना चाहते हैं और हम किसी भी कीमत पर ऐसी कोई भी पहल नहीं करें जिससे इंसानियत के लिए आने वाला वक्त काफी परेशानी का सबब बने। मानवता की रक्षा के लिए वो अंतिम समय तक उन्होंने प्रयास किया, चाहे वो अमेरिका हो, सभी देश के लोगों से कहा कि आप हस्तक्षेप करें। जिस तरीके से इसलिए भारत की लोकतांत्रिक ताकत के लिए भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम है, हमेशा भारत दुनिया के शांति की बात की है, हमेशा भारत इस दुनिया के लोकतंत्र को बचाने की बात की है, हमेशा भारत मोहब्बत की बात की है। और आज भी हम मोहब्बत के रास्ते ईरान के साथ खड़े होने की बात है। इसीलिए हम भारत के प्रधानमंत्री वजीरा से आग्रह करेंगे कि आप इजराइल के साथ, आपके व्यक्तिगत ताल्लुकात हो सकते हैं, आपको इजराइल गलत रास्ते ले जा करके जरूर कोई मदद किया होगा, लेकिन भारत के हित में वो नहीं है। इसलिए आपका इजराइल को साथ देना गलत है। हमें आज इस ईरान के साथ खड़े होने की जरूरत है, तभी ये दुनिया की मुल्क बचेगी, तभी मोहब्बत बचेगा, तभी इंसानियत बचेगी, तभी मानवता बचेगा और तभी भारत का सर्वधर्म सार्वभौमिकता का एक बड़ी नैसर्गिक वसुधैव कुटुंबकम का जो मेरा भाव है, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भारत की नींव रखी गई है, जो आज सर्वश्रेष्ठ भी है, सर्वोत्तम भी है और वह सबसे ज्यादा इंसानियत को ही तक मुकम्मल साथ देता है। भारत की उस ताकत को, उस नैसर्गिक ऊर्जा को सपोर्ट करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। ईरान के साथ हम लोग को खड़ा होना चाहिए। जी, आज आप इस जुलूस में शामिल हैं, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मैं विद्यासागर रामकृष्ण मिशन का कार्यकारी सदस्य हूं और दिल से बुरा लगा है। ये कोई कौम और कोई धर्मों की बात नहीं है, ये जो ईरान पे हमला नहीं, इंसानियत पे हमला है। और ये हमेशा आप हिस्ट्री को देखेंगे तो हमेशा दो धाराएं चलती है, एक धारा चलती है इंसानियत की, एक चलती है हैवानियत की। तो अल्टीमेटली जो इंसानियत की जो धारा है ना, उसकी जीत होती है। आप इससे मत घबराएं। इतिहास आप पढ़ेंगे, कितने एम्पायर आए, ओटोमन एम्पायर से लेके बहुत सारे एम्पायर सब खत्म हो गए। और अगर आप रिलीजियस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारे यहाँ एक रावण हुए थे, बहुत शक्तिशाली हुए थे, लेकिन उसका हर्ष क्या हुआ। उसी तरह से आप ये मत समझिए कि ये ईरान पे हमला है, इंसानियत पे हमला, जीत होगी और वो मिटेंगे। जो बुरी शक्ति है उनको एक दिन ढूंढना पड़ेगा। और इसमें अगर जो शांत है, कोई देश, कोई व्यक्ति शांत है तो समझिए तो मौन रूप से उसका साथ दे रहा है, और इसलिए मुखर होकर आना पड़ेगा और पूरी ताकत से उसका विरोध करना पड़ेगा। भारत सरकार से क्या मांग करते हैं? भारत का एक ईरान हमेशा से अच्छा दोस्त रहा, मगर आज तक भारत की तरफ से कोई कड़ा रुख अभी तक अपनाया नहीं गया है। भारत सरकार जो है, भारत का एक जो बेसिक फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम का है, वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। तो अगर ये परिवार मानने का अर्थ ये नहीं होता है कि एक भाई पर अन्याय हो रहा है तो आप शांत बैठे। तो भारत की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी स्थिति अपनी औकात के अनुसार देखते हुए, लेकिन ये वक्त है कि मुखालफत एकदम जोरदार तरीके से होना चाहिए। और अगर आपके पास ये राइट है, कोई भी यूएन के अंदर, ये यूएन तो अमेरिका का है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास इतनी शक्ति है कि आप विरोध कर सकते हैं अमेरिका का। इससे विश्व की आर्थिक स्थिति और निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? देखिए, अगर हर चीज़ को आर्थिक पहलू से जोड़ना नहीं सही है। अगर आप हर दुनिया का तरक्की केवल पैसे से देखना चाहते हैं तो अमेरिका आप पे रूल करता रहेगा। अगर इसके अलावा आप आत्मबल, अपना स्वाभिमान पे आप देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं न्याय अन्याय की बात करना चाहते हैं, तो आप आर्थिक पहलू को आप सेकेंडरी रखेंगे। ये आज न कल आर्थिक पहलू फिर से भारत
विश्वगुरु की बात करता है। विश्वगुरु हो सकता है जब तक आपके अंदर वो समानता नहीं रहेगी, विरोध करने की ताकत आपके अंदर नहीं रहेगी, वो जज्बा नहीं रहेगा, तो आर्थिक पहलू संपन्न होकर भी आप दुनिया पे अन्याय करेंगे। भारत से यही मेरा डिमांड है कि ये भारत में जो भी लोग हैं, जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो उनके साथ मिल के आके अमेरिका का विरोध करें। और इस जो घटना घटी है, ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, ये सबको छू के गए, दिल को छुए। मैं तो इस कौम का नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ इससे कि एक 3-4 पर्सनैलिटी अगर वर्ल्ड में हुआ है जिसमें से एक ये थे, इनको मारने का अर्थ है कि इंसानियत पे वार करना है।